गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं कन्हैया कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, दुर्गा पूजा में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से। जैसा कि पिछले बहुत दिनों से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था, कुछ परेशानियां आ गई थी मेरे सामने, जिसके कारण से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था। तो अभी भी परेशानी वो है, लेकिन फिर भी मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के बीच आकर के कुछ बता दूं, आप लोगों को कुछ सिखाने का कार्य करूं, इसलिए मैं आया हूं। मैं आप लोगों से अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बार बार मैं अपील कर रहा था, किया हूं अपने वीडियो में, कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए और लगातार पढ़िए। बीच में कोई भी फेस्टिवल क्यों ना आवे। अभी दुर्गा पूजा का समय है, मैं जानता हूँ पढ़ाई में कम मन लग रहा होगा, है ना। आप लोगों को घूमने में इधर उधर ज़्यादा मन लग रहा होगा, है ना। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब तक आपको अपने मंजिल नहीं मिले तब तक आप कोई भी फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करिए। ऐसा संकल्प लीजिए, आज लीजिए संकल्प और अभी लीजिए, आज और अभी संकल्प लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए संकल्पित नहीं होंगे तब तक आपको अपना लक्ष्य कम समय में जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपनी मंजिल को कम से कम समय में प्राप्त करना, तो निश्चित तौर पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ से, है ना। इसलिए आइए, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था जो कुछ पढ़ाऊं, टाइम ही नहीं बच पा रहा था, जिसके कारण नहीं आ पा रहा था आप लोगों के बीच। आज एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों के बीच। बहुत दिनों से बच्चे कह भी रहे थे, सर नज़दीक का बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है, उसको ध्यान में रख करके कुछ चैप्टर पढ़ाइए। तो मैं आपके बीच आज डाइस पढ़ाने वाला हूं, पासा। तो आइए पढ़ाई करते हैं, आज डाइस के बारे में जानते हैं हम लोग। डाइस, डाइस को हिंदी में पासा कहा जाता है। ये आपको 2 से 3 मार्क्स तक का एग्जाम में आ सकता है। 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है ना। तो 1 से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको आता रहेगा तो जितना भी मार्क्स का आएगा आप आसानी से बना पाएंगे। इसको देखिए 2 भागों में बांटा गया है पासा को। सामान्य कहिए या साधारण पासा कह सकते हैं। सामान्य पासा, जिसको सिंपल डाइस कह सकते हैं, एक है मानक पासा, इसको स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं। क्लियर? तो पासा क्या होता है? सबसे पहले आप लोग एक लूडो, एक गेम आता है, आप लोग खेलते होंगे, उसमें 6 साइड्स होते हैं, है ना। 6 सतह होता है, साइड होता है, वही आज आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समान, इसको 2 तरह का होता है, एक समान पासा, एक मानक पासा। तो ध्यान दीजिए, दोनों का पहचान क्या है। सबका अपना अपना क्या होता है, एक पहचान होता है कि नहीं होता है? सबका अपना एक पहचान होता है। तो उस तरह से सामान्य पासा का पहचान क्या है, जो इनके जो है निकटतम सतहों का जो योग होता है, किसी भी 2 निकटतम सतहों का योग वो 7 होगा, 7 होगा। जैसे अब देखिए सामान्य पासा का क्या हुआ, किसी भी निकटतम 2 साइड्स, है ना, सतह, है ना, का योग क्या होगा, 7 होगा, 7 होगा। 5 2 7 हो गया ना, तो ये सामान्य पासा हो गया। इनके निकटतम पड़ोसी, किसी भी 2 निकटतम सतहों के
अंकों का जो योग होगा वो क्या होगा 7 होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, इसके अपोजिट का योग जो होता है, अपोजिट सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्लियर। अब मानक भाषा में क्या होता है, मानक मतलब स्टैंडर्ड कुछ अलग होगा, है ना। तो इसके निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होगा। जैसे देखिए अब देखिए इनके निकटतम सतहों का योग क्या हुआ 7 हुआ, नहीं ना हुआ। 5 4 9 कभी किसी भी तरह ऐड करने पे किसी भी कम से कम 2 निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होगा। इनके निकटतम 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा, बल्कि अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। क्लियर। जैसे 5 का जो अपोजिट अगर पूछेगा तो जब ये अपोजिट सतहों का योग 7 है तो जिसका अपोजिट कहेगा उसको क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि इनके अपोजिट सतहों का योग क्या होता है 7 होता है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, सामान्य 100 से सामान्य और 100 से 7। जैसे जो सामान्य आदमी होते हैं, समझिए इस तरह से, इसे साधारण आदमी होते हैं वो हमेशा सबके साथ होते हैं, हमेशा सबके साथ, गरीब के साथ, किसी के साथ खा लिए पी लिए, है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड आदमी होगा उसके यहाँ पे 7 मतलब 7 समझिएगा। यह समझने के लिए जैसे मैंने ABCD का पोजीशन याद करवाया था, G मतलब गॉड, गॉड मतलब भगवान, भगवान हमेशा साथ होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है जब पोजीशन याद करवाया था आप लोग को। तो जी मतलब 7 7 7, उसी तरह 7 समझिएगा, 7 मतलब साथ रहना, साथ साथ, हम साथ। अगर मुझे साथ कहना होगा विद मतलब के साथ अगर कहना होगा तो हम अगर साथ, मैं आपके साथ हूं, साथ हूं, साथ कहूं, थो कहूं या तो कहूं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कहने में, सामने वाले समझ ही जाएगा। तो उसी तरह समझिएगा 5 2 क्या 7, 100 से 7, 100 से सामान्य पासा, सिंपल डाइस। क्लियर। जब स्टैंडर्ड होगा तो इसके निकटतम सतहों का योग जो होगा किसी भी तरह 2 सतहों का योग 7 7 नहीं होगा, इसलिए स्टैंडर्ड पासा हो गया, मानक पासा हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, सिंपल और स्टैंडर्ड डाइस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डाइस मतलब क्या होता है, ये आपको डाइस हो गया। ये आपको डाइस हो गया। क्लियर। ये क्या हो गया, सिंपल डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस की क्या पहचान, कम से कम 2 सतहों का योग क्या होगा 7 होगा, लेकिन इनके अपोजिट सतहों का योग 7 नहीं होगा। जबकि इनके निकटतम, अब बताइए ना, जो स्टैंडर्ड आदमी होंगे, बड़े आदमी होंगे, उनके नजदीक आप जाकर के 7 हो सकते हैं, उनके नहीं हो सकते, इसलिए वो स्टैंडर्ड मानक पासा। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए किन्हीं को कोई दिक्कत। तो आइए चर्चा करते हैं अब क्वेश्चन की ओर, है ना। सिंपल 100 से साधारण, 100 से सिंपल, 7 7 7 7 7 7 होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी एग्जाम में कभी भी आपको एक डाइस दे करके नहीं पूछेगा ऐसे इसका अपोजिट बताइए, कम से कम 2 3 4 डाइस रहेगा। अब एक बात देखिए, कुछ बच्चों का कहना है सर 5 6 डाइस दिया रहता है एग्जाम में, 5 6 डाइस एग्जाम में दिया रहता है सर, बड़ा बड़ा डाइस रहता है, ज़्यादा अधिक संख्या में नंबर में डाइस दिया रहता है। तो याद रखिएगा, जिस प्रश्न में जितना अधिक डाइस दिया रहेगा वो प्रश्न उतना ही आसान हो जाता है बनाने में। आगे चल के इसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 2 बता देते हैं, इस पर आधारित प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। आइए पहला प्रश्न समझ लीजिए, इसमें नोट्स कुछ लिखाएंगे नहीं, क्वेश्चन बता देंगे फिर नोट्स लिखवाएंगे ताकि समझ में आपको आएगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज, 5 6 4 ये लिख दिए।
अब हमको सिंपल स्टैंडर्ड से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब एक बात समझिए कि कहीं एग्जाम में आपको पहचानने के लिए थोड़ी दिया जाएगा तो बता दीजिएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने के लिए जनरली पूछा जाएगा। तो इसको देख लीजिए, 5 6 4 हो गया, 1 4 2, ये आपका क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो, जो कंपोनेंट, जो लेटर हो, कुछ भी हो, जो कम से कम 2 डाइस में कॉमन हो, उसे आधार मान करके बीच में रखेंगे। क्या कहाँ रखेंगे? ऐसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, ऐसे बनाने में किन्हीं को कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं होगा। देखिए ऐसे कर दिए, समझिए कैसे बनाते हैं इसको, सॉल्यूशन समझिए। अब फिर एक बार ऐसे कर दिए। अब याद रखिए, दोनों में जो कॉमन हो, डाइस जनरली जो एग्जाम में पूछेगा वो कम से कम 2 डाइस दिया रहेगा, तो जो दोनों में कॉमन हो उसको कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। तो बात दोनों में कॉमन क्या हुआ? 4। कभी कभी 2 कॉमन दिया रहेगा, उस पर भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। 4 देखिए, यहाँ 4 कॉमन हुआ, यहाँ 4 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज, कैसे? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घुमाते हुए अरेंज करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां भी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ऐसे ही नीचे, जस्ट नीचे, याद रहेगा, ऐसे नहीं क्लॉकवाइज यहां से घुमाइएगा, जस्ट नीचे। यहां 4 के क्लॉक में क्या है? 6, यहां 6 लिख दिए। 6 के क्लॉक में क्या है? 5, यहां 5 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? 6 के क्लॉक में क्या हो गया? 5 लिख दिए, इसका कहानी खत्म। अब यहां आइए, 4 के क्लॉक में यहां क्या है? 1, तो यहां 1 लिख दिए। जो प्लेस खाली होगा, ब्लैंक रहेगा, उसी में भरेंगे। सबको क्लॉकवाइज घुमाते रहिएगा, भरते जाइएगा ब्लैंक स्थान को, प्लेस को। 1 के क्लॉक में क्या है? 2, तो यहां 2 लिख दिए। क्लियर? क्या किए? जो दोनों में कॉमन है उसको ढूंढ करके बीच में रख दिए और क्लॉकवाइज घुमाते हुए यहां क्लॉक 4 के क्लॉक में क्या? 6, तो 4 के क्लॉक में 6 के क्लॉक में क्या? 5, 6 के क्लॉक में यहां क्या कर दिए? 5। देख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। यहाँ पे इसका कहानी खत्म हो गया, अब तो नहीं घूमेगा, वही रिपीट आ जाएगा। 5 के क्लॉक में 4 आ जाएगा, जो कि लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो जो चीज़ लिखा हुआ है उसको नहीं लिखेंगे। जैसे कहीं आप बर्थडे पार्टी या कहीं कुछ हो तो नाश्ता लोगों को एक ही बार दिया जाता है, जो खाया रहता है उसको नहीं दिया जाता है कि नहीं? ये और बात है, उसको खाने का दोबारा भी मन करता रहता है ना? तो ध्यान दीजिए, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 4 के क्लॉक में यहाँ क्या? 1, तो जो प्लेस खाली है वहां लिख दिए 1, है ना? अब फिर 1 के क्लॉक में क्या? 2, तो यहाँ क्या कर दिए? 1 के क्लॉक में 2 लिख दिया। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब एक बॉक्स जंप करेंगे तो एक दूसरे का अपोजिट निकलेगा, याद रहेगा। जैसे बॉक्स क्या? 5 के अपोजिट में क्या हुआ जानते हैं? 2। 5 के अपोजिट में 2, एक बॉक्स जंप किया ना, इसको अपोजिट हो गया। 6 का अपोजिट में 1, तो याद रहेगा। 2 का अपोजिट कहेगा तब 5। अरे भाई ये इसका दुश्मन अपोजिट है तो ये भी इसका दुश्मन। 1 का अपोजिट 6, तो 6 का अपोजिट 1। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, बीच वाला जो नहीं दिखाई दे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लूडो खेलते थे, 6 साइड्स उसमें था ना, 6 सतह था। तो जो नहीं दिखाई दे वह बीच वाला का अपोजिट होता है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? क्या नहीं दिखाई दिया? 3, तो यहां क्या कर देंगे? 3। याद रहेगा, जो नहीं दिखाई दे, कौन नहीं दिखाई? 1 दिखाई दिया, 2 दिखाई दे दिया, 4 दिखाई दे दिया, 5 6 और 3 नहीं दिखाई दिया, इसलिए वह बीच वाला का अपोजिट होगा। क्लियर? याद रखिएगा, जो नहीं दिखाई देगा वो बीच वाला का अपोजिट होगा। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर 5 का अपोजिट 2 है तो वो कभी भी एक साथ नहीं कहीं दिखाई देगा। याद रहेगा, एक साथ मतलब अगर यहाँ पे 6 का अपोजिट अगर यहाँ पे 4 आ गया है तो यहाँ पे 6 का अपोजिट यहाँ 4, ये इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि जब एक दूसरे का अपोजिट होगा
दुश्मन होगा कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा, एक साइड्स में नहीं दिखेगा, मतलब अगल बगल में नहीं दिखाई देगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या यदि कोई भी एक दूसरे का अपोजिट होगा तो आपको निकटतम सतहों पर प्लेस पे नहीं दिखाई देगा। याद रहेगा? आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी एग्जाम में गया है ये। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 6 4 है ना, आगे 2 3 5। इसमें अगर कहेगा 3 का अपोजिट ज्ञात करें, निर्धारित करें, 3 का अपोजिट ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, अच्छा इसमें जिसका अपोजिट कहेगा आप बता देंगे ना, 4 का अपोजिट कहेगा वो भी बता दिए। अब आइए इसको बनाइए, बनाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले एक ऐसे कर दीजिए, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 2 है, 2 यहां बीच में रख दिए। अब घुमाए कैसे? क्लॉक की एंटी, एंटी की क्लॉक, क्लॉक हमेशा याद रखिएगा। कैसे? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो यहां पे 2 लिए ना, 2 के क्लॉक में क्या है? 2 के क्लॉक में यहां क्या है? 4, यहां 4 लिख दिए। 4 के क्लॉक में क्या है? 6, यहां 6 लिख दिए, है ना। 6 के क्लॉक में फिर 2 आ गया, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो लिख लिया है, लिखा गया है, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जिसको नाश्ता मिल गया है उसको दोबारा नाश्ता नहीं देंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए, यहां पे 2 है तो 2 के क्लॉक में क्या होगा? 5, यहां 5 लिख दिया। 5 के क्लॉक में यहां क्या है? 3, यहां 3 लिख दिया। और 3 के क्लॉक में 2 है जो कि लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। अब बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। क्यों? एक बॉक्स जंप करिए किए, अपोजिट हो गया। 6 का अपोजिट कभी भी 2 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं, हमें मालूम है अगर एक दूसरे का अपोजिट होगा तो कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा, निकटतम सतहों में नहीं दिखेगा। इसलिए एक बॉक्स जंप करके, एक घर छोड़ करके एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्लियर? आइए अब देखिए 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट क्या? 4। और 2 का अपोजिट क्या होगा? तो मैं जानता हूं, हमें मालूम है कि जो नहीं दिखाई देता है वो बीच वाला का अपोजिट होता है। तो यहां मुझे पूरे इसमें 1 नहीं दिखाई दिया, इसलिए 2 का अपोजिट क्या होगा मेरे दोस्त? 1 होगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, अब कहेगा 6 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट यहां पूछा था 6 हो जाएगा। क्लियर? एक चीज और, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब प्लेस यहां सेम हो सेंटर ऊपर में और यहां जो चीज दिया हो कंपोनेंट भी सेम हो, तो लेफ्ट का अपोजिट लेफ्ट और राइट का अपोजिट राइट। जैसे ये 2 सेम है ना, दोनों सेम है ना 2, तो ऐसा जब भी आएगा केस तो क्या होगा? 6 का अपोजिट क्या होगा? 3, 6 का अपोजिट 3 हुआ है। 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5 हुआ है। और 2 का अपोजिट जो नहीं दिखाई दिया 1, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेफ्ट का लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका लेफ्ट अपोजिट, ये इसका राइट है, राइट का अपोजिट राइट। तो ये और भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आगे चल के बताऊंगा अगले वीडियो में, तब तक अभी कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूं उसको समझिए। चलिए आगे प्रश्न की ओर आते हैं। डाइस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर में इधर नहीं पूछ रहा है ना, कभी पूछा भी होगा कि पता नहीं, लेकिन 10 साल से हम तो नहीं देख रहे हैं इधर पूछ रहा है। पूछेगा तो बना देंगे, नहीं पूछेगा तो कोई बात ही नहीं है। आइए इसको बनाइए, दे रहे हैं जो, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये रंगा हुआ है, पेंट किया हुआ है, यहाँ पे ये स्टार है, यहाँ पे ये दिल है। दिल है और कह रहा है दिल का अपोजिट बताइए, दिल का अपोजिट विपरीत बताइए क्या होगा। अब एक एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक क्लास में ऐसे एक बच्चों को बता रहे थे, एक बच्चा कह रहा दिल का अपोजिट और दिमाग होगा, है ना। यहाँ बनाइए, कैसे बनेगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लेंगे। क्या करेंगे, पहले ऐसे कर देंगे, इसमें कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें बेस किसको मानेंगे, तो जो कम से कम 2 डाइस में कॉमन हो। क्या हो, कॉमन हो। तो यहां पे कॉमन आपको क्या दिखाई दिया, बताइए। कॉमन आपको दिखाई दिया स्टार। स्टार को कहां रखेंगे, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां, हां। स्टार को कहां रखना है, सेंटर में, बीच में। अब घुमाना कैसे है सबको, क्लॉक की एंटी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेरे दोस्त, क्लॉकवाइज। तो स्टार के क्लॉक में क्या है, लड्डू ना, तो यहां लड्डू लिख देंगे। क्लियर, लड्डू लिख दिए। और लड्डू के क्लॉक में क्या है, खाजा, यहां खाजा लिख देंगे। हंसने के लिए लड्डू खाजा बोल रहे हैं, ठीक है। स्टार के क्लॉक में क्या है ना, यह है ना वृत्त, सर्कल। क्लियर, यहां क्या है, स्क्वायर जैसा है, ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब स्टार के क्लॉक में क्या है, ये है स्क्वायर करके रंगा हुआ, यहां लिख दिए। इसके क्लॉक में क्या है भाई, दिल, क्या है, दिल, है ना। अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिए, अगर आपको यहां पे दिल का अपोजिट पूछा ना, तो दिल का अपोजिट यहां क्या होगा, आंसर ये होगा। आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पे दिल का अपोजिट क्या आ गया, ये। अगर यहां इसका अपोजिट क्या कहता है, ये, कोई दिक्कत। स्टार का अपोजिट अगर कहेगा तो वो ऐसा सिंबल, यहां तो लेटर, तो यहां तो लेटर या डिजिट तो है नहीं, यहां सिंबल प्रतीक है। तो अगर स्टार का अपोजिट पूछेगा तो वैसा चीज होगा, वैसा सिंबल होगा जो इसमें नहीं दिया हो, जैसे डॉलर है, जो कुछ भी ETC दिया हो, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किन्हीं को थोड़ा सा भी दिक्कत है तो हमें बताइए, दिक्कत नहीं ना है, किन्हीं को थोड़ा सा भी नहीं है ना, तो बना देंगे। एक चीज और, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, दिल का अपोजिट क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब आपको जो है एक क्वेश्चन, जैसे आप लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ज्यादा डाइस दिया रहता है तो वो परेशान करता है। देखिए इसको कैसे चुटकी में बनाएंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक दूसरे का अपोजिट होगा तो निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। जब एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी होगा, इसका अगर है, तो वो एक दूसरे का विपरीत दुश्मन नहीं होगा। स्वाभाविक कोई आदमी चाहेगा जी, साधारण सा बात है, चाहेगा जी दुश्मन मेरे नजदीक रहे, कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं ना चाहेगा। तो ये इसी डाइस से समझिए, जो कोई अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको समझिए अच्छे से, इसको भी है, समझ लीजिए, मन लगा के इसको बनाइए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। 5 6 4 5 6 4 1 4 2 1 4 1 4 2 1 4 2 6 6 3 2 6 3 2 6 2 4 6 2 4। अब देखिए 6 3 2 6 2 4 है ना, उसके बाद 5 6 4 1 4 2। अब इसमें कह रहा है 6 का अपोजिट बताइए, 6 का अपोजिट बताइए। अब क्या करेंगे, जब इतना बड़ा डाइस हो
अधिक नंबर ऑफ डाइस ज़्यादा हो, है ना, तो ध्यान रखेंगे वो और आसान हो जाएगा। इसमें आप ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, क्यों नहीं पड़ेगा, तो एक बात बताइए, सीधा सा बात बाबू, 6 का अपोजिट क्या हो सकता है? 6 का अपोजिट क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, यही ना हो सकता है? 1 से लेके 5 तक अपोजिट हो सकता है 6 का, यही ना होगा। जैसे कहेंगे मेरा दुश्मन कौन हो सकता है, तो मुझे छोड़ करके सब हो सकता है, यही ना है सच्चाई। मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? मुझे छोड़ करके सब हो सकता है मेरा दुश्मन। तो उसी तरह से 6 का अपोजिट कौन हो सकता है? तो 6 को छोड़ करके बाकी सब 1 2 3 4 5। क्लियर? इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग यहां आते हैं। मैं पूछता हूं 6 का अपोजिट कभी भी 5 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने चिल्ला करके कहा है आप लोगों से बार बार, अगर कोई एक दूसरे का अपोजिट है तो वो निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, और अगर निकटतम पड़ोसी है तो एक दूसरे का दुश्मन नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। जैसे 6 का अपोजिट कभी भी 5 नहीं होगा, 6 का अपोजिट कभी भी 5 नहीं होगा, 6 का अपोजिट कभी भी 4 होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। 6 का अपोजिट कब, इसमें तो 6 भाई साहब है ही नहीं, तो छोड़ देंगे आगे। 6 का अपोजिट कभी भी 3 होगा? नहीं होगा। 6 का अपोजिट कभी भी 2 होगा? नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर 6 का अपोजिट, अब आगे भी देख लीजिए, यहां भी 6 का अपोजिट कभी भी 2 होगा? 6 का अपोजिट कभी भी 2 होगा? नहीं, पहले कर चुका है। 6 का अपोजिट कभी भी 4 होगा? नहीं होगा, पहले कर चुका है ना। तो निश्चित तौर पर दावे के साथ हम कह सकते हैं 6 का अपोजिट केवल और केवल क्या होगा मेरे दोस्त? 1 होगा। क्योंकि मैं जानता हूं जो अगर कोई एक दूसरे का अपोजिट है तो निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, और अगर निकटतम पड़ोसी है तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से यही विदा लेना चाहूंगा। मैं जाने से पहले एक बार पुनः अपनी बातों को दोहराना चाहूंगा। जो मैं चाहता हूं लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच आकर के अपने मन की भ्रास को रखूं। मुझे जो भी आता है मैं आपसे शेयर करूं, साझा करूं आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ही ऐसे आ जाती है सामने में विपरीत, जिसके कारण मैं चाह करके भी नहीं आ पाता हूं आपके बीच। तो इसके लिए हमें बहुत ही खेद है, और मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं आप लोगों से, जो मैं लगातार आप लोगों को नहीं कुछ कर पा रहा हूं आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में अगर सब ठीक ठाक रहा तो मैं प्रयास करूंगा लगातार आपको अपने किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी सब्जेक्ट के माध्यम से, रीजनिंग के माध्यम से, और भी सारी चीज़ें हैं उसके माध्यम से मैं आपके बीच आऊं और अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाऊं। तब तक ले मैं आप लोगों को यही कहूंगा, दुर्गा पूजा हो, कुछ भी हो, पूजा करना जो भी करना है आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप सब काम करिए, लेकिन उस सब काम करने के साथ साथ अपने लिए जरूर 1-2 घंटा निकाल लीजिए, ताकि अपने मंजिल को आप प्राप्त कर सके। ऐसा ना करें आप, होता क्या है, जो 4 घंटा आज 5 घंटा पढ़ लिए, बीच में 4 दिन गए, काहे गए? तो भाई चले गए दुर्गा पूजा देखने के लिए, तो वो दुर्गा पूजा आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जो ईमानदारी से पढ़िए, और कोई भी फेस्टिवल हो, अपना जो डेली का रूटीन है पढ़ने का, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा जो सेट कर देते हैं, स्टडी रूम में लिख दिए इतना बजे से लेके मैथ्स, 2 से 3 मैथ, 3 से 4 रीजनिंग, इंग्लिश, सब बांट देते हैं, सब लिख करके साट देते हैं घर पे, लेकिन वो रखा ही रहता है। उसका कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। आप 24 घंटा में 4 घंटा मात्र निकाल करके अपने आप को दीजिए, फिर देखिए आपको कितना आसानी से आपकी मंजिल मिल जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा।
तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।